अमेरिका की जमहूरियत की और पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत की कि हम कहते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। हालांकि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा कोई और है, अवाम ताकत का सरचश्मा अमेरिका में है, जो उन्होंने साबित किया। अनवर साहब, खुर्रम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम लोग जो उन्होंने कहा ना कि मुमकिन है कि गजा के मामले पर वो फौरी तौर पर जंग बंदी करवाएं, लेकिन इसके मुतबादिल वो इसराइल को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं ये तो उनके फैसले ही बताएंगे। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक इंसान, मैं तो सबसे पहले कहूँगी होने की हैसियत से, हम सभी ये चाहते हैं कि गजा के मजलूमों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का जो पहला रिएक्शन आया ना ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद, उन्होंने कहा कि ट्रंप को उनके बयानात से उनके हिसाब से जांचा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बतौर अमेरिकी सदर गजा जंग को चंद घंटों में रोकेंगे। जरिए आप देखिए, ये ट्रंप की अपनी कैंपेन भी थी और मिशिगन में जो अरब मुस्लिम्स हैं उनसे भी उन्होंने वादा किया था अपनी कैंपेन के दौरान। लास्ट अपनी कैंपेन उन्होंने वहीं पे ख़त्म की थी और उन्होंने कहा था कि वो गजा की जंग को बंद करेंगे। अगर वहाँ पर सीज़ फायर होता है तो बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो इसराइल को किस तरह अकोमोडेट करते हैं और कैसे उनको आगे लेकर चलते हैं वो दूसरी बात है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब जो मुस्लिम वर्ड्स थे उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से तो गजा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपने देखा कि जुल्म और सितम वैसे रहे। पूरी दुनिया में जो जलसे जुलूस होते रहे, मुजाहरे होते रहे गजा के हक में, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जंग रुकवा सकते हैं, ये सीज फायर हो सकता है, तो ये बिल्कुल अमेरिकी सदर ही कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वादा किया था। मैं समझता हूँ कि वो अपने इस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने मुस्लिम जो वोटर्स थे उनसे ये कमिटमेंट भी की थी और दूसरी बात, उनको अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कैंपेन में भी कहा था और अगर वो ये कर पाते हैं तो फिर डेफिनेटली जो अमेरिका की इकोनॉमी की सूरत है वो भी बेहतर होगी। यूक्रेन से उन्होंने जो पैसा पंप इन किया था बाइडन ने, वो भी निकालेंगे और उनका ये वाज़ह पॉलिसी थी और उन्होंने अपनी कैंपेन में भी कहा था कि ये यूरोप की जंग है, हमारी जंग नहीं, हमने इसमें पैसा नहीं झोंकना, हमने ये पैसा जो है वो लोगों की वेलफेयर पर खर्च करना है। डेफिनेटली वो जंग बंदी के बारे में भी उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा है कि वो जंगों के खिलाफ हैं और जंग रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपना ये वादा पूरा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मुझे अगर आप इजाजत दीजिए तो तारीख को मैं भी दोहरा दूं। देखिए, तारीख में हमने ये भी देखा कि जो लोग जिला वतन हुए फिर दोबारा कॉम्प्रोमाइज करके वो हुकूमतों का हिस्सा भी बने। जब फिर आप कॉम्प्रोमाइज करके, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मुस्लिम हुकूमतों की बात करता हूँ, कि जब आप कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमतें हासिल करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तबाह होते हैं, फिर जमहूरियत तबाह करती है और फिर आपकी ये लंगड़ी लूली जो हुकूमत है इसी तरह चलती है। देखिए ना कि आपने आइन के साथ क्या किया। आप जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपको जमहूरियत, इंसानी हकूक और आइन की पासदारी याद आती है। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर आपको इंसानी हकूक भूल जाते हैं, फिर आपको शहरी हकूक भूल जाते हैं, फिर आपको आइन को पामाल करना भूल जाता है। तो हमें यही देखना पड़ेगा। मैं यही मिसाल दे रहा था अमेरिका की जमहूरियत की और पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत की कि हम कहते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। हालांकि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा कोई और है, अवाम ताकत का सरचश्मा अमेरिका में है, जो उन्होंने साबित किया। ठीक, इसाराना साहब, मुख्तसर सा कमेंट मैं आपसे भी लूंगी, फिर रिजवान अजीज साहब से भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। मुझे ये बताया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ दी सुपर पावर अमेरिका का सदर मुंतखब होना, मतलब ये नहीं कि अब ट्रंप अपने फैसले करने में आजाद होंगे, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो एक हिस्ट्री बनाएंगे। एक हिस्ट्री तो उन्होंने जीत के बना दी, एक हिस्ट्री वो ये भी बनाएंगे कि वो अपने मुद्दत में वो ये जो बड़े बड़े जंगे हैं ये रुकवा देंगे। मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ उनसे, क्योंकि उन्हें एक अच्छी मेजॉरिटी मिली है। वो नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर मुझे मेजॉरिटी मिली तो मैं बनूंगा, नहीं तो फिर मैं भाई को बना दूंगा। वो तो मुख्तलिफ किस्म की जमहूरियत में ना वहाँ काजी फायज, ना राजा सिकंदर, अजीब लोग हैं, ना बिरयानी की प्लेटें, ना कीमे वाले नान। बस कैसी जमहूरियत है, बदमज़ा सी बेमज़ा सी जमहूरियत। ना को फार्म चोरी हुए, ना को फार्म बदले गए। कैसी जमहूरियत है। मुझे तो इस जमहूरियत पे तरस आता है। काश का वो हमसे पाकिस्तान से सीखें कि असल जमहूरियत क्या होती है, कैसे रात को ट्रंप को हरा के और कमीला को जिताया जा सकता है। ठीक, रिजवान अजीज साहब, 45वें सदर पहले बने थे, 47वें अभी बने हैं और 45-47 के प्रोपेगंडे की तो उसने वाकई में मार दी है, ताकि बाद में कोई वहां पे बैठ के टीवी पे बैठ के ये ना कह सके मुझे शाम 5 बजे ही पता चल गया था, हालांकि काउंटिंग जो है वो 6 बजे खत्म हुई थी। उन्हें 5 बजे ही पता चल जाता है। उस फिर प्रोपेगंडे की बुनियाद के ऊपर मेरा भाई भी बैठ के कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देता है। देखिए, बात ये है
کہ 2/3 अक्सरियत तो अभी उन्हें मिलना है, अभी सादा अक्सरियत मिली है जो अब तक के नताइज है। सादा अक्सरियत के साथ भी वो मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट पूरी उनके पीछे खड़ी होगी, सेनेट भी और कांग्रेस भी, और पिछली दफा की तरह उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, कोई मुआशी रुकावटें भी नहीं होंगी उनके रास्ते के अंदर, कोई लिमिट्स नहीं होंगी, वो इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि राना साहब ने फरमाया कि वो तारीख रकम कर सकते हैं, बिल्कुल तारीख रकम कर सकते हैं। चले, हम भी दुआगो हैं कि ना सिर्फ वो अमेरिका के लोगों के लिए तारीख रकम करें अपने अच्छे फैसलों के साथ, बल्कि जो इर्द गिर्द के दीगर ममालिक हैं, खत्ते में रहने वाले लोग हैं, उस मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जो हम इश्तियाल की सूरत हाल देख रहे हैं, उसको काबू में करने में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ कामयाब हो